नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह एफटीएम ईस्ट। तो आज मैं बरौनी डेयरी में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर शंभू सरन सर हैं और ये यहाँ के जो एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं सर आप? हाँ, अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा कि हम जर्सी जो ब्रीड है, तो आप जर्सी के बारे में सर से थोड़े से पूछेंगे क्वेश्चन कि जर्सी किस तरह से सर जो फार्मर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है सर। जी, देखिए हमारा जो जैसे नॉर्थ बिहार का हमारा है, टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज अभी के समय में क्या होता है ना कि फार्मर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दूध निकालने में कम, लेकिन उसको मैनेजमेंट को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती जी है। सर। जिसमें एक सबसे बड़ा रीज़न होता है फीडिंग हैबिट का। जी सर। कि अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि फीड इनटेक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है बॉडी वेट के। ये सर। अगर बॉडी वेट किसी पार्टिकुलर ब्रीड का ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उसको फीड इनटेक और उसको कंसंट्रेट ज़्यादा चाहिए, मेंटेनेंस राशन उसको डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो किसान यहाँ पे नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि एक काविंग के बाद या दो काविंग के बाद जो हैवी ब्रीडर्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है दूध देने की और दूध का जो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों डिटोरिएट हो जाता है और उसके हेल्थ पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण से फार्मर्स को काफ़ी ट्रीटमेंट से लेकर अदर चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन में दूसरा एक हीट टॉलरेंस भी होता है कि नॉर्मली जो 2-3 महीने हमारे यहाँ समर का होता है उसमें जो क्रॉस ब्रीड्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस कारण से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो जाता है। लेकिन जो जर्सी ब्रीड है हमारे यहाँ जो वो आइलैंड की है, कहाँ ये आइलैंड की है, जर्सी आइलैंड। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि वहाँ भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है 35-37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे यहाँ ईजिली वो टॉलरेट भी कर जाता है। और दूसरा है कि किसान को दूध का मूल्य भी चाहिए। जी सर। तो उसमें फैट की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे बिहार में फैट एसएनएफ के आधार पर पेमेंट होता है। तो उसकी फैट भी अच्छी होती है, तो दूध भी अच्छे खासे रेट को मिल जाता है। तीसरा कारण क्या है कि उनको जैसे ग्रेजिंग के लिए या फिर स्टॉल फीडिंग कराते हैं तो बॉडी वेट चूँकि उसकी कम होती है, मैच्योरिटी कम टाइम में होती है, कम बॉडी वेट में हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि उनको फीड जो हम लोग को ऑफर करते हैं वो अदर ब्रीड से, जो हैवी ब्रीड है उससे बहुत कम फीड में ही उनका मेंटेनेंस हो जाता है, एवरीथिंग हो जाता है, जो किसान के लिए फाइनेंशियल ये काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके कि किस तरह से जर्सी जो है हर एक मतलब जैसे आपने बताया टेम्परेचर के लिए भी, क्योंकि वो ऐसी जर्सी आइलैंड से लाई गई जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर भी 37-38 जाता है जैसे आपने बताया। तो वो डेफिनेटली एक काफ़ी इफेक्ट करती है कि हमें टेम्परेचर स्ट्रेस जो है फार्मर्स को कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो जैसे आपने दूसरा ही बताया कि बॉडी वेट कम है, तो और बॉडी वेट कम है तो डेफिनेटली क्या है कि कम खाएगी और कम खाएगी तो डेफिनेटली तो जैसे आप यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके यहाँ एवरेज जो वो स्टॉल फेड करते हैं या फिर ग्रेजिंग के लिए बेचते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या है कि बफेलो को लोग ग्रेजिंग के ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 95% है कि कैटल को लोग स्टॉल फेड करते हैं। तो डेफिनेटली ये इसमें भी इफेक्ट हो सकता है कि जैसे आपने जैसे बोला कि छोटी गाय है और कम खाएगी तो डेफिनेटली एक अच्छा इफेक्ट तो देगी। सर जैसे दूसरा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं फार्मर्स के लिए कि जैसे यहाँ की नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है जो दूध भी कम देती है, और उसके लिए जैसे फार्मर्स क्या बोलते हैं आजकल जैसे गिर लगा रहे हैं लोग, तो उसमें आप क्या राय देना चाहते हैं? उसमें देखिए यहाँ पे अपने उत्तर भारत में क्या है कि ब्रीड पे बहुत ज़्यादा काम बहुत लेट से शुरू हुआ, जिस कारण से यहाँ ज़्यादातर जो ब्रीड्स हैं वो नॉन डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि उसका बॉडी वेट कम होता है। जी सर। मतलब अगर हम ऐसे समझे तो उसमें क्या होता है, लेकिन बॉडी वेट कम होने के बाद भी हम लोग की ख्वाहिश ये होती है कि मैं भी 40 लीटर 35 लीटर दूध वाले बच्चे लूँ, और इसके बच्चे में चूँकि सीमेन तो अवेलेबल है आपके थ्रू भी और अदर के मतलब है सारे ब्रीड के, तो वो क्या करते हैं किसान उस लोभ से क्या करते हैं कि छोटे ब्रीड को बड़े जैसे हैवी वेट वाले सीमेन जैसे चेप है, गिर है, साहिवाल है या और जो भी है उसके देते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि जब बच्चा देने का टाइम होता है, चूँकि सीमेन उसका अगर बड़े ब्रीड का है तो डेफिनेटली फीटस का साइज भी बड़ा हो जाएगा। जो इन जनरल अगर मैं गिर की या साहिवाल की देखूं तो करीब 40-45 kg तक होता है बॉडी। तो उसको क्या होता है कि जब हम नॉन डिस्क्रिप्टिव डालते हैं ना तो बच्चा जब डिलीवरी होने समय में डिस्टोकिया का बहुत बड़ा समस्या होता है, जिस कारण से क्या होता है कि या तो गाय मर जाती है
या तो गाय मर जाती है या फिर होता है कि मतलब वो उसके बाद उसका डैमेज हो जाता है अंदर का पार्ट, जो यूट्रस वगैरह डैमेज होता है, फिर बहुत सारी परेशानी, प्रोलैप्स वगैरह होता है। तो ये तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा सर कि देखिए वो तो प्रॉब्लम है ही, अगर डिस्टोकिया होगा तो फिर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा तो होगा ही होगा, मे भी बच्चे की डेथ हो जाए, माँ की डेथ हो जाए, और डेफिनेटली क्या होता है कि फिर गाय रिपीट ब्रीडर बन जाती है। अब होता क्या है सर हमारे यहाँ कि हम लोग गाय को सिर्फ एक ही, पहले होता था 3 पर्पज से, मिल्क, ड्राउट और एक और मीट पर्पज के लिए पालते थे, जो कैटल मतलब एनिमल डेयरिंग। अब क्या हमारे यहाँ टोटल कमर्शियल है, ओनली मिल्क पर्पज के लिए करते हैं। और अगर कोई गाय को हम मिल्क के लिए पालते हैं और उससे अगर हम साल में एक बच्चा नहीं आता है या कॉन्सीव नहीं होता है या फिर दूध हमें नहीं मिलता है किसी भी कारण से, तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जी सर, वो तो है। तो ये है ही है सर। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, किस तरह से हम जर्सी के ऊपर फोकस कर सकते हैं और छोटे फार्मर्स जो हैं वो काम करते हैं तो डेफिनेटली एक रिजल्ट मिलेगा। तो आप फार्मर्स को एक क्या राय देना चाहते हैं इस चीज़ के लिए? फार्मर्स को मैं यही राय दूंगा कि जो भी आप, जब भी आपकी गाय गर्मी में आती है तो आपके यहाँ जो, हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ हमारे सुधा से ट्रेंड एआई वर्कर होते हैं, कृत्रिम गर्भ कार्यकर्ता, तो वो किसान के होम डिलीवरी करते हैं, मतलब होम सर्विस देते हैं वहाँ पे। जी सर। तो उनको हम लोग ट्रेन किए हुए हैं कि आप ब्रीड को देख करके, उनका साइज देख करके उसके बाद एडवाइस करें फार्मर को कि आपको कौन सा ब्रीड बेस्ट सुटेबल है। जी सर। तो वो हमारे एआई वर्कर उनको देते, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप एक बार जब सीमेंट देने जाते हैं उन घर पे, तो हमारे एआई टेक्नीशियन से राय जरूर लें। जी सर। और उनके हिसाब से, या मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आपके माध्यम से उनको भी ये लगे कि हमें अगर नॉन डिस्क्रिप्टिव यदि देसी या कम वजन की गाय है तो डेफिनेटली उसमें जर्सी के लिए आप लोग जा सकते हैं। ये चीप एंड सबसे बेस्ट वे है अभी नॉर्थ इंडिया के लिए। जी सर, वो काफ़ी है। जी। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद किसान।